वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सक्रिएटरी रोल में, एक्सक्रीशन में। जितने भी वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट करने में, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में। द यूरिनरी सिस्टम मेन फंक्शन रिमूव वाटर वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। द यूरिनरी आल्सो नोज रीनल सिस्टम। इसको रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं यूरिनरी सिस्टम के? 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा होता है। आपने देखा होगा ये 2 किडनीज, दोनों किडनी से 2 यूरेटर निकलते हैं। ये ब्लैडर होता है और नीचे यूरेथ्रा होता है। 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ये कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट किडनी देखते हैं, किडनी के बारे में। द किडनी आर ए पेयर्ड ऑर्गन। जो किडनी होती है पेयर्ड ऑर्गन होती है, 2 होती है नंबर में, 1 इन लेफ्ट साइड एंड अनदर इन राइट साइड। It's situated at posterior abdominal wall। posterior abdominal wall पे situated होती है। 1 on each side of the lumbar part। जो lumbar part होता है वर्टिब्रा का, lumbar part पे स्थित होती है वर्टिब्रम कॉलन के। The left kidney is slightly at higher level than the right kidney। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। जो लेफ्ट किडनी हायर लेवल होती है, मतलब ये किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर होती है। जो लेवल होता है ये थोड़ी सी ऊपर होती है। इसकी वजह क्योंकि राइट साइड में है, वहाँ लीवर सिचुएट होता है। तो लीवर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि थोड़ा एक साइड से, राइट साइड से यूँ होता है लीवर, ये इसे लीवर होता है। तो इस राइट साइड में किडनी थोड़ी डाउन होती है लेफ्ट साइड की तुलना में। लेफ्ट साइड में हायर लेवल पर होती है, थोड़ी ऊंची होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द एक्सटेंड फ्रॉम द T12 टू L3। थोरेसिक 12 से लंबर 3, इस रीजन में किडनी सिचुएटेड होती है। T12, L1, L2 एंड L3, इस रीजन में किडनी सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर। जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का वो बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड ये होता है। इसके डायमीटर देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं। लेंथ 8 to 11 सेंटीमीटर, विड्थ देखते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 to 3 सेंटीमीटर होती है। जो वेट होता है किडनी का वो 150 ग्राम ईच किडनी, 150 ग्राम ऑफ ईच किडनी, एक किडनी का 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी अपर पोल इज ब्रॉड एंड क्लोजली रिलेटेड टू द सुप्रारिनल ग्लैंड। ऊपर का जो पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो किडनी होती है उसके अपर पोल पर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड, किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। सुप अपर पार्ट पर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है किडनी के, इसलिए जो अपर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है किडनी का। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी लोअर पोल इज पॉइंटेड। ऊपर का पार्ट ब्रॉड होता है, नीचे का पॉइंटेड होता है। ऊपर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है इसलिए ब्रॉड होता है। किडनी लेटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड मिडल बॉर्डर इज कॉनकेव। कुछ साफ साफ दिख रहा है कि किडनी का स्ट्रक्चर ये होता है। तो कॉन्वेक्स
और कॉनकेव, दोनों साइड, एक तरफ से कॉन्वेक्स एक तरफ से कॉनकेव देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कवरिंग क्या होती है किडनी की। कवरिंग ऑफ किडनी, द किडनी हैज़ 3 कवरिंग। जो किडनी की मोस्टली 3 कवरिंग होती है। फर्स्ट इनर मोस्ट कवरिंग, अंदर की कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल से बनी होती है, फाइब्रस कैप्सूल। मिडल कवरिंग जो होती है वो फैटी कैप्सूल से बनी होती है, फैटी कैप्सूल से। जो आउटर कवरिंग होती है वो पेरारीनल फैट, पेरारीनल फैट से बनी होती है। इनर फाइब्रस कैप्सूल, मिडल कवरिंग फैटी कैप्सूल एंड आउटर कवरिंग जो होती है वो पेरारीनल फैट से बनी हुई होती है किडनी की। तो यहाँ देखा कि कवरिंग 3 टाइप की होती है, इनर, मिडल और आउटर। द मिडल पार्ट, नेक्स्ट देखते हैं द मिडल पार्ट, मिडल मीडियल बॉर्डर इज डिफरेंशिएट एंड इज नोन एज हाइलम। फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो ये किडनी होती है, ये जो पार्ट होता है जहाँ से रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस, जिन सबकी एंट्रीज होती है यहाँ से, इस एरिया को हाइलम कहा जाता है। हाइलम, ये पार्ट हाइलम कहा जाता है, मीडियल पार्ट। डिप्रेस्ड एंड इज नोन एज हाइलम। ये क्या है, डिप्रेस्ड पार्ट होता है, यूं, थोड़ा यूं अंदर की साइड धसा हुआ पार्ट होता है, डिप्रेस्ड पार्ट को हाइलम कहते हैं। यहाँ से एंट्री होती है रीनल वेन की, रीनल आर्टरी की, रीनल पेल्विस की। नेक्स्ट, ऑर्गन एसोसिएट विद किडनी रिलेशन ऑफ, कौन कौन से जो ऑर्गन हो वो एसोसिएट मतलब अटैच में रहते हैं बॉडी के अदर ऑर्गन्स, जो नियर बाय ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से। अपर पोल ऑफ किडनी रिलेटेड टू द, जैसे हमने पहले देखा है कि जो अपर पोल होता है वो ब्रॉड होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपर पोल पे एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। तो पहला रिलेशन यहाँ हो गया, जो सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है अपर पोल पे। नेक्स्ट देखते हैं, हाइलम इज रिलेटेड टू रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यूरेटर, नर्व्स, लिम्फ नोड। जो हाइलम होता है वो रिलेटेड होता है रीनल वेन से, रीनल आर्टरी से, क्योंकि यहाँ से एंट्री होती है इन सब की। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियर रिलेशन, आगे की साइड किडनी के कौन कौन से ऑर्गन अटैच्ड होते हैं। राइट किडनी, ये राइट किडनी बन गई। सुप्राइनल ग्लैंड दोनों में होती है एक एक। सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, जो डिओडेनम होता है उसका सेकेंड पार्ट जुड़ा हुआ होता है। राइट साइड में हम देखते हैं तो जो डिओडेनम होता है उसका सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, सीधी सी बात है, इसीलिए जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी लोअर होती है लेफ्ट की तुलना में। प्लक्सर ऑफ कोलोन, जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो अटैच रहता है इससे। और कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कोइल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो भी इससे अटैच रहते हैं एंटीरियरली। जो एंटीरियरली 5 रिलेशन होते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, सेकेंड डिओडेनम, थर्ड लोब ऑफ लीवर, प्लक्सर ऑफ कोलोन और कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 5 रिलेशन होते हैं। देखते हैं लेफ्ट किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों में एक एक, स्प्लीन, लेफ्ट साइड में स्प्लीन अटैच होता है क्योंकि जो स्प्लीन की लोकेशन है वो भी लेफ्ट साइड में है बॉडी के। स्टोमक रहेगा, पेनक्रियाज भी लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट कोलिक प्लेक्सर, वहाँ भी कोलिक प्लेक्सर आते हैं लेकिन वहाँ राइट कोलिक प्लेक्सर आते हैं, यहाँ लेफ्ट। और कोइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये कॉमन है दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें कॉमन है। लेफ्ट सुप्राइनल, वहाँ राइट सुप्राइनल थी, यहाँ लेफ्ट कोलिक प्लेक्सर, वहाँ राइट कोलिक प्लेक्सर। यहाँ कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ भी कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ स्प्लीन आ गया, वहाँ लीवर था, ये स्टोमक और पेनक्रियाज। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियरली, पीछे की साइड किडनी के कौन कौन से ऑर्गन अटैच रहते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है वो पोस्टीरियरली अटैच रहता है किडनी से। पोस्ट मेजर मसल, क्वाड्रस लंबोड्रम मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, सब कोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियोलिंगुअल नर्व, ये सभी मसल्स और नर्व जो
अपने एब्डोमेन की मसल्स होती है जो यहाँ से नर्व गुजरती है निकलती है, वो सब पोस्टीरियरली किडनी से अटैच होती है। क्वाड्रेटस लंबोरल मसल जो अपने लंबर एरिया सिचुएटेड होती है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो एब्डोमेन के ट्रांसवर्सली सिचुएटेड होती है एब्डोमिनस पार्ट में। एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है। अब देखो ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ऊपर सुप्राइनल ग्लैंड आ गई, ठीक है, ये डिओडिनम आ गया, यहाँ लीवर अटैच होगा। एक ये डायग्रामेटिकली बताया गया है कि इस तरह है बॉडी से कनेक्ट रहते हैं। राइट कोलिक फ्लक्सर और कोइल्स ऑफ इंटेस्टाइन और ये रीनल वेन आ गई, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट में पेनक्रियाज, स्टोमक, स्प्लीन, सुप्राइनल ग्लैंड, लेफ्ट कोलिक और कोइल्स। ये कोइल्स और इंटेस्टाइन दोनों में है, यहाँ ये और यहाँ ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। अब आपको याद करना क्या है, राइट में डिओडिनम और लिवर याद करना है और लेफ्ट में आपको स्टोमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज याद करना है। एक बार आप डायग्राम देख लो और अच्छी तरह से, फिर आगे देखते हैं। ये एंटीरियर रिलेशन थे, अब आपको पोस्टीरियर रिलेशन का डायग्राम दिखा दें। ये पोस्टीरियर, ये डायफ्राम कनेक्टेड रहता है। ये सब कोस्टल नर्व जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये ट्रांसफर एब्डोमिनस मसल, क्वाड्रस लंबोरम, पोसो मेजर मसल, सोस मेजर मसल्स भी कनेक्ट रहती है। ये इलियो लिंगुअल नर्व। अब डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्ट मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक कैसी दिखती है किडनी। द नेक्ड आई एग्जामिनेशन ऑफ द कोरोनल सेक्शन शो द फॉलोइंग फीचर्स। जब हम किडनी को देखते हैं नेक्ड आई से सुपरफिशियली क्रॉस सेक्शनल करके, कोरोनल सेक्शन करके, क्रॉस सेक्शनल करके, तो देखते हैं क्या क्या दिखता है। तो इसमें दिखता है सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल सराउंडिंग द किडनी। इट इज ए मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंजरी। हमने देखा कि कवरिंग होती है फाइब्रस कैप्सूल की, इनर आउटर मोस्ट, तो वो फाइब्रस कैप्सूल से बनी हुई होती है जो कि क्या काम करती है, प्रोटेक्शन टू द इंजरी। किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद में हमें दिखता है रीनल कॉर्टेक्स, रेडिश ब्राउन इन कलर, लेयर ऑफ टिश्यू इमीडिएटली बिलो द फाइब्रस कैप्सूल आउटसाइड द पिरामिड। आपने देखा होगा कि पिरामिड होते हैं, उनके जस्ट आउटसाइड फाइब्रस कैप्सूल, बिलो द फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल आउटर कवरिंग। उसके बाद में यहाँ पिरामिड होते हैं आउटसाइड द पिरामिड। जो ये एरिया होता है ये रीनल कॉर्टेक्स का होता है। ये पिरामिड, ये फाइब्रस कैप्सूल और ये रीनल कॉर्टेक्स। मेडुला, इनर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ रीनल पिरामिड। द मेडुला आर मेड ऑफ ट्रायंगुलर रीनल टिश्यू कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। यूँ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम रीनल पिरामिड, 8 to 10 पिरामिड्स होते हैं एक किडनी में। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ रीनल पिरामिड्स। द मेड ऑफ ट्रायंगुलर रीनल टिश्यू आर कॉल्ड रीनल पिरामिड। जो ट्रायंगुलर रीनल टिश्यूज होते हैं उन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं। 8 to 10 होते हैं लगभग एक किडनी में। पेपिला आल्सो, द अपेक्स ऑफ द पिरामिड इज पेपिला। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, विच फिट इनटू द माइनर कैलिक्स। द बेस ऑफ द पिरामिड आर केप्ट बाय रीनल कॉर्टेक्स। जो ये रीनल कॉर्टेक्स होता है इसमें बेस केप्ट रहता है। पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंटिंग बिटवीन द पिरामिड आर कॉल्ड रीनल कोल्यूमन। ये देखो डायग्राम, इसमें देखो ये फाइब्रस कैप्सूल आउटर लेयर, रीनल कैप्सूल फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। फिर ये आ गया रीनल कॉर्टेक्स, बताया था कि आउटसाइड ऑफ पिरामिड एंड बिलो रीनल कैप्सूल। तो ये रीनल कॉर्टेक्स आ गया। ये ट्रायंगुलर शेप टिश्यू रीनल पिरामिड से,
माइनर कैलिक्स में इनका बेस कनेक्ट रहता है, बेस तो रीनल कॉर्टेक्स में होता है। द पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स प्रोजेक्टिंग बिटवीन द पिरामिड आर कॉल्ड रीनल। जो ओपनिंग होती है वो माइनर कैलिक्स होती है, फिर ये मेजर कैलिक्स आ गया, ये रीनल पेल्विक आ गया, और ये यूरेटर। जो सभी रीनल टिश्यू पिरामिड्स होते हैं वो आगे जाके यूरेटर में कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। रीनल पेल्विस is the fundal shaped structure. The walls of renal pelvis composed of smooth muscle and epithelium tissue. फनल शेप्ड होता है, जैसे कि हम कभी कोई ऐसा बर्तन जिसका ओपनिंग छोटी हो तो वहाँ फनल टाइप का लगा के पानी डालते हैं उसमें, ताकि पानी इधर का उधर नहीं निकले, तो ये फनल शेप्ड का होता है। वॉल ऑफ रीनल पिरामिड कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल एंड एपिथेलियम। स्मूथ मसल से बना होता है और एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। द रीनल पेल्विस एक्ट एज अ रिसीव यूरिन फ्रॉम द किडनी। यूरिन किडनी से रिसीव करने का काम करता है रीनल पेल्विस। नेक्स्ट देखते हैं मेजर एंड माइनर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आर कनेक्टेड टू द रीनल पेल्विस एंड माइनर कैलिक्स आर कनेक्टेड टू द अपेक्स ऑफ द पिरामिड। जो मेजर कैलिक्स होता है वो कनेक्ट होता है रीनल पेल्विस से, एंड माइनर जो कैलिक्स होता है वो कनेक्टेड द अपेक्स। देखो जो ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, इधर कोर्टेक्स आ गया, ये पिरामिड आ गए, अब इधर ये अपेक्स। अपेक्स से कनेक्टेड होता है मेजर कैलिक्स, यहाँ तो माइनर कैलिक्स, और आगे जाके जो पेल्विस होता है, पेल्विक होता है, कैलिक्स मेन वर्क मेजर कैलिक्स टू द रीनल पेल्विस एंड माइनर कैलिक्स। यहाँ तो हो गया माइनर कैलिक्स, और जो रीनल पेल्विस होता है वहाँ मेजर कैलिक्स होता है, यहाँ मेजर कैलिक्स होता है। मेन वर्क होता है रिसीव करना यूरिन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम किडनी की। ये तो होती नेक डाई से हम क्या देख सकते हैं, जब कोरोनर सेक्शन करते हैं और हम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप हमारे नेक डाई से हम किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर देख पाते हैं वो हमने देखा। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हमने देख लिया रीनल फाइब्रस टिश्यू, रीनल कॉर्टेक्स, पिरामिड्स देख लिए, माइनर और मेजर कैलिक्स देख लिया, रीनल पेल्विस देख लिया, यूरेटर देख लिए। अब हम जब हम माइक्रोस्कोप से जो चीज़ हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं वो अब इसमें देखेंगे। द किडनी में बी रिगार्डेड ए कलेक्शन ऑफ मिलियन नेफ्रॉन्स। मिलियन नेफ्रॉन से बनी हुई होती है किडनी। 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ए किडनी। 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है एक किडनी में। कितनी? 1 से 2 मिलियन। देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की नेफ्रॉन। हैज़ फॉलोइंग पार्ट। मेनली 2 पार्ट होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूबल्स। रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूबल्स दो मेन पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। हम देखते हैं रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस और बोवंस कैप्सूल। जो रीनल कॉर्पल्स होते हैं वो बोवंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बने होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस देखते हैं, इट इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द टफ कैपिलरीज। राउंडेड स्ट्रक्चर होता है टफ कैपिलरीज से। ग्लोमेरुलस एंटर अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स इन द ग्लोमेरुलस। अफरेंट और इफरेंट, अफरेंट और इफरेंट का मतलब है ब्लड लाने वाली और फिल्टर होने के बाद वहाँ से ब्लड ले जाने वाली आर्टरियोल्स। दीज नेटवर्क कंबाइंड ऑफ कैपिलरीज दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक ग्राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि टफ कैपिलरी से बना होता है, और यहाँ अफरेंट और इफरेंट आर्टरीज एंटर होती है। बोवंस कैप्सूल देखते हैं। अराउंड द ग्लोमेरुलस एक डबल लेयर वॉल एंड a cup shaped structure present that called Bowen's capsule.
जो ग्लोमेरुलस देखा, जो टफ कैपिलरी से बना हुआ होता है, जहाँ अफरेंट और इफरेंट आर्टरीज आती है, उसके डबल लेयर कवरिंग होती है, हम उसे बोवेंस कैप्सूल कहते हैं। इट इन द फिल्टर्ड ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड ऑफ बोवेंस। जितना भी ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है वो रीफिल्टर होता है बोवेंस कैप्सूल में, और उसके बाद में फिल्टर गोज टू रीनल ट्यूबुल्स। उसके बाद में रीनल ट्यूबुल्स से जाता है। पूरा ब्लड पहले रीनल कॉर्पसल्स में फिल्टर होता है, फिर उसके बाद में रीनल ट्यूबुल्स में जाता है। देखते हैं, यूं स्ट्रक्चर होता है एक टब कैपिलरी से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जहाँ एफरेंट और ये एफरेंट और इसके डबल लेयर कवरिंग होती है। ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, जहाँ टब कैपिलरीज बनी हुई, यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा। फिर ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोवेंस कैप्सूल कहते हैं, और इस बाद में रीनल ट्यूबुल्स होता है। ये पूरा कॉर्पसल्स होता है, रीनल ट्यूबुल्स। हम कॉर्पसल देख ही लिए, बोवेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब रीनल ट्यूबुल्स देखते हैं। रीनल ट्यूबुल्स हैव मेनी पार्ट्स, दीज आर फॉलोइंग इन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। जो रीनल ट्यूबुल्स के 4 पार्ट है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। दीज स्ट्रक्चर इज ट्यूब लाइक। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका डायमीटर 0.3 mm एंड लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है। पीसीटी लाइंड क्यूबोइडल सेल एंड कोलुमनार। जो पीसीटी की जो ट्यूब्स होती है, उनकी कवरिंग अंदर की जो वॉल होती है वो क्यूबोइडल सेल्स एंड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। पीसीटी सेल्स आर माइक्रोविलाई एंड न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोविलाई पाई जाती है अंदर लेयर में माइक्रोविलाई और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ एब्जॉर्प्शन हाई रहता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं होता है ब्लड से, जो भी फिल्टर्ड जाता है कॉर्पसल से। उसके बाद में यहाँ जो भी नेसेसरी होता है उसको एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। डीसीटी लाइंड विद क्यूबोइडल सेल्स। ये भी क्यूबोइडल, डू नॉट हैव माइक्रो, यहाँ कोई माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होती, जबकि पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। डीसीजी वन एंड कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले, एक साइड तो लूप ऑफ हेनले होता है, अनदर कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। मतलब ये बोवेंस कैप्सूल आ गया, ग्लोमेरुलस बोवेंस कैप्सूल, ये आ गया यहाँ, पीसीटी चालू गया, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी, और आगे जाके ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आ जाती है। डीसीटी वन एंड लूप ऑफ हेनले से, और अनदर एंड होता है कलेक्टिंग ट्यूबुल से। लूप ऑफ हेनले देखते हैं, यू शेप्ड, मतलब यू शेप्ड होता है लूप ऑफ हेनले, यू होता है बिटवीन पीसीटी एंड, एक तरफ पीसीटी एक तरफ डीसीटी, और बीच में लूप ऑफ हेनले होता है। क्यूबोइडल एंड स्क्विमस एपिथेलियम, ये भी क्यूबोइडल सेल से बना होता है, टिश्यू से, सॉरी। लास्ट देखते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आर लास्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबुल। जो रीनल ट्यूबुल्स का लास्ट पार्ट होता है वो होता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आर वाइड देन पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। सबसे जो वाइड पार्ट होता है रीनल ट्यूबुल्स का वो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होते हैं। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स एंड्स इन रीनल पिरामिड। जो रीनल ट्यूबुल्स होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती है, उनका एंड कहाँ होता है? रीनल पिरामिड्स में। जो जितना भी फिल्टर्ड होता है, फिल्टर होने के बाद जो भी निकलता है वो सारा रीनल पिरामिड में जाता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के थ्रू। जो कलेक्टिंग ट्यूबुल होता है वो कलेक्ट करता है यूरिन फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से। तो ये देखा हमने रीनल ट्यूबुल्स। आगे जो भी हम देखेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।